ओके, सो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था जिसमें मुझे एक रिएक्शन गिवन थी और मुझे बतानी थी कि वो चारों में से कौन सी रिएक्शन है। तो हमने इसमें आपको बताया था कि ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, तो आगे मेरे पास आता है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों पहले ना मुझे ऑक्सीडेशन का मतलब पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। बच्चों कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी, या फिर हम उसको बोलेंगे कि उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर ये कार्टून देख सकते हैं। इस कार्टून ने क्या करा, इसने 3 ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑक्सीजन गेन करना ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हाइड्रोजन को लूज करना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर इस कार्टून ने ये हाइड्रोजन को लूज किया है तब भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे देख सकते हैं, ऑक्सीजन को लेना तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन को देना वो भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके जैसा ही मेरे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल उल्टा है ऑक्सीडेशन का। तो अब यहाँ पर क्या करा है हमारे कार्टून ने, इसने हाइड्रोजन को तो गेन कर लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। जब ऑक्सीजन को छोड़ रहा था तो भी इसका रिडक्शन हो रहा था, और जब हाइड्रोजन को गेन कर रहा था तो भी इसका क्या हो रहा था बच्चों, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब देखो, ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करती हूं तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रहा है ओ से, और ओ किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन में तो ओ आता है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेशन का ओ नहीं आ रहा है उसमें तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन को गेन करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप। तो बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप डिफाइन करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो आपको ये बताना है, यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण प्राप्त करता है या हाइड्रोजन को छोड़ता है तो वो ऑक्सीकरण हो गया। और इसी तरीके से आपको बताना है रिडक्शन या फिर अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन को गेन करना है और ऑक्सीजन को लूज करना है। बच्चों अब हम फिर से एक एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक चाइना डिश ली और मैंने इसके अंदर डाल दिया कॉपर पाउडर डाल दिया। आप बता सकते हो कॉपर का रंग कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है ब्राउन कलर का। अब मैंने क्या करा, इसको बर्नर के पास लेकर गई। ठीक है, बर्नर के ऊपर मैंने इसको आराम से रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद जब मैं इसका रंग देखूंगी तो अब ये ब्राउन रंग का नहीं है, अभी किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ब्लैक कलर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी रंग बदलता है तभी कोई रिएक्शन होती है, इसका मतलब इस कॉपर के साथ कोई रिएक्शन हुई है जिससे इसका रंग बदल गया है। तो देख लेते हैं बच्चों, कॉपर को जब मैंने बर्न किया तो इसको क्या मिली बच्चों, ऑक्सीजन मिली, O2। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऑक्साइड बन जाता है, तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर का इनिशियली रंग था ब्राउन और कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों ब्लैक कलर का। इसीलिए मुझे पहले वाले चाइना डिश में ब्राउन कलर दिख रहा था क्योंकि वो सिर्फ कॉपर था। जैसे बर्नर के पास लेकर गई तो ऑक्सीजन मिली और फिर वो बदल गया ब्लैक रंग के कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो क्या मैं बच्चों यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पर। लेकिन ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रही थी, हमने इस रिएक्शन में आगे भी किया है। पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में क्या लिखा है,
हवा में गर्म करने पर एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X काले रंग का हो जाता है। बच्चों हमने अभी करा है, भूरे रंग का तत्व किस में बदल गया है, काले रंग के तत्व में, जैसे ही मैंने उसको हीट करा। तो बच्चों यहाँ पर X क्या होगा, जो भूरे रंग का तत्व था वो था कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ भूरे रंग का तत्व काले में बदला है, तो वो X क्या है, कॉपर है। कॉपर ही जब गर्म होगा तो किस में बदल जाएगा, काले रंग के तत्व में। बहुत आसान था ये तो, है ना। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि वो एक्टिविटी वहीं तक सीमित नहीं थी। अब जैसे ही मुझे वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का, काले रंग का जो भी मुझे वो पाउडर मिला था, मैंने उसको क्या करा, मैंने उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दी। ठीक है, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस पास कराई, वैसे ही वो जो काले रंग का पाउडर था वो वापस से भूरे रंग के पाउडर में बदल गया। फिर से रंग की अदला बदली हो गई। अब इसमें ऐसा क्या हुआ बच्चों, कॉपर ऑक्साइड मेरे पास था ब्लैक कलर का, मैंने इसमें क्या पास कराई बच्चों, H2 हाइड्रोजन पास कराई। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पास कराने से क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और मुझे यहाँ पर मिला H2O वाटर मिला। अब कॉपर मुझे वापस मिला है तो इसका रंग क्या हो गया बच्चों, ब्राउन रंग, और ये तो ब्लैक था, तो पहले वो ब्राउन से ब्लैक हुआ, फिर ब्लैक से ब्राउन हुआ। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन मिला तो ये मेरा पदार्थ बदल गया। बच्चों यहाँ पर दो चीजें हुई है एक साथ, एक हुआ है ऑक्सीडेशन, एक हुआ है रिडक्शन। एक हुआ है ऑक्सीडेशन, एक हुआ है रिडक्शन। अब आपको एक ऐसा तत्व उठाना है जिसने ऑक्सीजन को गेन किया। हाइड्रोजन यहाँ पर H2 था, लेकिन वहां पर इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन बोल सकती हूँ, यस। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बच्चों, H2 का। ठीक है, रिडक्शन का मतलब है या तो ऑक्सीजन को लूज करना या हाइड्रोजन को गेन करना। अब आप यहाँ पे देखो, कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर उसका ऑक्सीजन हट चुका है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। तो बच्चों ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है आपको, रिडक्शन भी दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी दिखेगा, रिडक्शन भी दिखेगा, तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन को खो देना। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक सवाल कर लेते हैं। इसमें मुझे एक रिएक्शन गिवन है, इसमें पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी मेरे पास है, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस। अब मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन। तो रिडॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा और रिडक्शन भी हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंगनीज Mn होता है, Mn होता है मैंगनीज। ठीक है, यहां पर मैंगनीज के साथ है ऑक्सीजन और इधर मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो मैं बोल सकती हूं कि रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो HCl, यहां पर HCl की जगह क्या हो चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। इसका मतलब HCl का क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा बच्चों मेरे पास यहां पर HCl, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो बच्चों इन चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं और एक एक करके हम सही आंसर बता देंगे। पहला ऑप्शन क्या लिखा है बच्चों,
MnO2 ऑक्सीकृत होता है और HCl कम हो जाता है। इसका मतलब कि वो बोल रहे हैं कि MnO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। HCl ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन MnO2 भी तो हमारा साथ में रिडक्शन हो रहा है, तो वो इन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर वो बोल रहे हैं MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस हुआ है, बात तो वो सही कर रहा है लेकिन अधूरी बात है वो। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या पता ये सही हो जाए क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसमें क्या लिखा है, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। इसने दोनों बातें कर दी। ठीक है, इसने दोनों बता दिया कि MnO2 रिड्यूस हुआ है और HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी। जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है या जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड स्पीशीज, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स है, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब ये सिर्फ 10th के लिए नहीं बता रही हूं मैं, 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में पूरा का पूरा एक चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपको रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब नहीं पता होगा ना, तो थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके चलो, जिससे कि 11th 12th बहुत अच्छे से हो जाए। चलो बच्चों, एक और सवाल करते हैं। नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन से कथन गलत है? अब मुझे सही वाला नहीं बताना है, मुझे बताना है कौन सा कथन गलत है। और बच्चों यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा भी गलत हो सकते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस पूरी रिएक्शन को क्या करती हूँ, बॉक्स में बंद करती हूँ। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी है? किसने अपना ऑक्सीजन खो दिया? लेड ऑक्साइड, इसका मतलब PbO। ठीक है, कार्बन यहाँ सिंगल है और वहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन सी है? ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है बच्चों कार्बन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है, पीबी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने के बाद मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही, कार्बन का ही तो ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड ऑक्साइड कम हो रहा है, लेड ऑक्साइड ही रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बच्चों वापस से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए एंड बी। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि जो गलत है वो आपका आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड बी। तो बच्चों क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए और बी सही होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बच्चों अब तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया होगा, और वो जो क्वेश्चन है वो करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने केमिस्ट्री में तो देख लिया कि मुझे वो रिएक्शन में दिख जाएगा, बट असलियत में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मुझे कैसा दिखता है? ठीक है, पहला है बच्चों जंग। जंग जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है बच्चों, मैंने अधिकतर ऐसा देखा है कि जो भी आपके पास लोहे की आइटम्स होती है, घर में चीजें होती हैं, वो पहले तो होती है बहुत ही चमकदार, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयरिंग आ जाती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग।
तो ये मेरा कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम असलियत में देखेंगे कि कोरोजन है क्या। बच्चों जैसे मेरे पास चांदी का कोई बर्तन होता है, आपने घरों में देखा होगा, चांदी का बर्तन कुछ टाइम के बाद कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है, कुछ टाइम के बाद वो हो जाती है काली। तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है बच्चों, कोरोजन हो रहा है। ऐसे बच्चों हमारे पास जो लोटे होते हैं तांबे के होते हैं, कॉपर के होते हैं, तो जब हम खरीदते हैं तब तो बिल्कुल चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो कैसे पड़ जाते हैं, हरे रंग के बन जाते हैं। तो बच्चों वहां पर भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो बच्चों कोरोजन की वजह से बहुत सारा डैमेज होता है। ठीक है, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, हमारे जो ब्रिजेस होते हैं, शिप होती है, रेलिंग्स होती हैं, ये सब हमारी लोहे की तो बनी होती है और ये लोहा हमारा खराब हो जाता है। तो बच्चों हमारे देश में बहुत सारा पैसा व्यर्थ हो जाता है इस बेकार लोहे को सही कराने के लिए। आप आगे आने वाले मतलब 11th-12th में आप इसको और डेप्थ में पढ़ोगे कि हम किस तरीके से रस्टिंग को बचा सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं। बट मैं आपको अभी के लिए ये बताऊंगी कि लोहे की जो हमारी चीजें होती हैं उन पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे कि कोरोजन से वो बच सके। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, जो हमारा लोहे का पदार्थ होता है ना, हमारे एनवायरमेंट में मॉइस्चर भी होता है, नमी होती है ना, और ऑक्सीजन भी होती है। तो वो उस नमी और ऑक्सीजन से मिलकर हमारी कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और उसी को हमने नाम दे दिया कोरोजन। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कोरोजन, तो आपको बताना है जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थों जैसे कि नमी आदि द्वारा हमला किया जाता है तो उसे जंग कहा जाता है या फिर कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक चीज हम और देखेंगे, कभी आपने देखा है कि जो बासा खाना होता है ना, जो आपने आज खाना बनाया और आप 1-2 दिन बाद उसको क्या कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो या खाना खाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी, आप खाओगे तो नहीं उस खाने को। ठीक है, तो उस खाने में क्या है बच्चों, बासीपन आ गया है, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो उस खाने में क्या हुआ कि उसने भी आसपास में जो ऑक्सीजन मिलती है उससे वो रिएक्ट किया और वो ऑक्सीडाइज हो गया, और उसी को हमने बोल दिया बच्चों रेंसिडिटी। लेकिन कुछ जैसे मैं कुछ खाने की चीजों की बात करूंगी, जैसे अचार होता है। ठीक है, अचार तो मम्मी पता नहीं कितने टाइम पहले बना के रख देती है और वो उसके बाद तक भी चलता रहता है, वो तो कभी खराब नहीं होता, उसमें से तो कभी स्मेल नहीं आती। या फिर आप कभी मार्केट गए होंगे तो आप चीज लेने जाते हो ना, चिप्स कुरकुरे पैकेट्स लेकर आते हो, वो चिप्स तो पता नहीं कब बने होते हैं फैक्ट्रीज में और वो अभी तक बिक रहे हैं, उनका टेस्ट तो कभी खराब नहीं होता है ना। या फिर मम्मी घर में जो नमकीन बनाती है, ठीक है, वो नमकीन भी क्या करती है, एक डिब्बे में बंद करके रख देती है, उसका टेस्ट तो कभी खराब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जो खाना है वो तो खराब हो जाता है, वो तो बासी पड़ जाता है, लेकिन कुछ चीजें खराब होती ही नहीं है। तो बच्चों कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बासीपन को रोकती हैं, जैसे कि तेल। जब आप अचार की बात करते हो, अचार को पहले पूरा सुखाया जाता है, क्यों, जिससे उसमें मॉइस्चर ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर होता है तो वो ऑक्सीडेशन कराता है। तो पहले अचार को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसमें तेल, बहुत सारा तेल डाला जाता है, तो वो जो तेल होता है वो बासीपन को रोकता है। और बच्चों जब हम एयर टाइट कंटेनर में कुछ चीजों को बंद करके रखते हैं ना, तो एयर टाइट कंटेनर में उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, ऑक्सीजन ही तो जड़ है चीजों को खराब करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है और वो इतने तेल में फ्राई किया जाता है, वो जल्दी से खराब नहीं होता। और बच्चों जो हमारे पैकेट्स होते हैं चिप्स कुरकुरे के, उनको क्या करता है, उनके साथ क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में बनते हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस पास कराई जाती है, वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोकता है और वो बासा होता ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बासीपन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन और नमी। तो अगर मैं किसी तरीके से उन्हें रोक दूं और मैं कुछ केमिकल्स डाल दूं तो वो बासी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है, क्यों? तो आप सीधा बताओगे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी,
या बासीपन को रोकने के लिए हम नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आजकल तो बहुत सारी चीजें भी ऐसे मिल रही है ना हमें, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, है ना, तो वो भी क्या करते हैं, रेंसिडिटी को बचाते हैं। अब आप घर में आप आलू की टिक्की बनाओ, फ्राइज बनाओ, है ना, तो वो तो आप जैसे बनाओगे उसी टाइम खाओगे, बट जो बाहर आपको पैकेट्स मिलते हैं वो तो बहुत टाइम पहले बनाए जाते हैं, तो उनमें भी क्या डाला जाता है बच्चों, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। हालांकि वो प्रिजर्वेटिव्स अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी तो ठीक है, बट अगर आप वो बहुत ज्यादा खाते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको वो सब चीजें अवॉइड करनी, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त हुआ। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ, इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, वो है बैलेंसिंग। 3 हिस्सों में इस चैप्टर को मैं बता रही हूँ, बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर है आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और इसमें मेरे पास 4 तरीके की रिएक्शंस है, चारों की एक्टिविटीज है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। उसके बाद आता है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ही आपका बनता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वो भी आ जाता है आपके पास। तो ये चैप्टर बेसिकली 3 हिस्सों में है, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात करते हैं।